देखो भाई हम लोगों ने सर्कल स्टार्ट करना है। सर्कल में हमारी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को पूरा क्रॉस करके निकल रही है, बेसिकली कॉर्ड है सर्कल की, इसको हमने दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। सर्कल पे एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। क्लियर है? प्लस एक अगर एक्सटर्नल पॉइंट एक पॉइंट ले लेंगे तो इससे सर्कल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो टैंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टैंजेंट आएंगी, सिर्फ दो ही आएंगी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो मैं अज्यूम करता हूं हमारे पास पॉइंट एक कहीं यहां पर है, तो यहां से टैंजेंट बनाओ सर्कल पे। एक टैंजेंट ये रही, ये टैंजेंट है नहीं, ये सीकेंट बन जाएगा। एक टैंजेंट ये रही, क्या और कोई टैंजेंट बन पाएगी सर्कल के ऊपर? सर्कल के ऊपर कोई और टैंजेंट बन सकती है? नहीं बन सकती। तो इसका मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टैंजेंट सर्कल पे बना सकते हैं। क्लियर है चीज? पांडे जी आप भी समझो। नेक्स्ट हमारे पास है हाउस। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1 हमारी रीड करो एनसीईआरटी ओपन करके, उसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि सर्कल पे अगर एक टैंजेंट ले रहा हूं मैं और अगर रेडियस को उसका कनेक्ट करूंगा तो जिस पॉइंट पे रेडियस का एंड पॉइंट हो गया हमारा और सर्कल पे टैंजेंट जहां दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये ओपी एक्स वाई पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओपी एक्स वाई पे हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज? तो उसका मतलब है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। रेडियस टैंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये एंगल हमारा कितना बनाएगा, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये हमारी थ्योरम है, हमें प्रूफ करना है इसको। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टैंजेंट के ऊपर पी के अलावा दो और पॉइंट्स ले लो। तो क्यू और आर हमारे पास दो अदर पॉइंट्स हैं अदर देन पी। हम यहाँ से देख के बता सकते हैं, ग्राफ से आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर से, कि जो ओ क्यू है वो ओपी से क्या है, बड़ा है। ओ आर भी ओपी से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल ओ और एक्स वाई टैंजेंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। ओ क्यू ओपी से बड़ा है, ओ आर भी ओपी से बड़ा है, मतलब ओपी हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, सेंटर ऑफ सर्कल एंड द टैंजेंट एक्स वाई। इसका मतलब क्या हो गया, ओपी एक्स वाई के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ये सेवेंथ स्टैंडर्ड में, सेवेंथ स्टैंडर्ड में था हमारे पास कि अगर एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस निकालना है वो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्लियर है ये चीज? तो वही हमने यहाँ पे यूज करा कि ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, तो मतलब ओपी के हमारा एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 10.2। 10.2 थ्योरम निकालिए। वहां पे आपको बोल रहा है द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर हम दो टैंजेंट बना रहे हैं तो दोनों टैंजेंट की जो लेंथ है वापस हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो फिगर दोबारा से बना लेते हैं हम लोग एक बार। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट P, इससे हमने सर्कल के ऊपर दो टैंजेंट्स बनाए हैं। तो ये P है, PB के इक्वल प्रूफ करना है, इसलिए क्या करोगे, OP को ज्वाइन कर दोगे। यहां से हम देख सकते हैं कि ये दोनों रेडियस है तो आपस इक्वल होंगे। ये बीच में हमारी क्या है, कॉमन आर्म, एंड ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी क्या होगा, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से आरएचएस से दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट, जिसकी वजह से पीए पीबी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? डाउट इसके अंदर? क्लियर है? तो हमारे पास क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी हम अगर टैंजेंट्स बनाएंगे सर्कल पे तो टैंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। कैसे इक्वल होगी, ये दोनों 90 90 रहेंगे। थ्योरम नंबर 10.1 में पढ़ा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने यहाँ पे 10.1 लिखा है, आपको 10.1 नहीं लिखना, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है हर जगह। क्लियर है? फिर ये ओपी बीच में क्या है, कॉमन आर्म, और ओ ए ओबी के इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल।
दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास पीए पीबी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना एग्जांपल नंबर 2 और 3 पे। एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रूफ रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास दो टैंजेंट्स हम लोगों ने ड्रॉ करी हुई है टू अ सर्कल, PQ एक कॉर्ड है। हमें प्रूफ करना है दैट दिस एंगल OPQ इज ट्वाइस ऑफ PTQ। इस OPQ को क्या करना है, PTQ के क्या दिखाना है, ट्वाइस। इसको थीटा मान लो तो ये कितना दिखाना है, 2 थीटा दिखाना है। ये के खा ले पूरे हाथ, हाथ भर निकल मुंह से, तो सारे मुंह में हाथ रहता है। ये वाला एंगल थीटा है, तो इसको हमें कितना प्रूफ करना है, 2 थीटा प्रूफ करना है। ये थीटा, तो इसको कितना प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करे हुए हैं, तो ये TP TQ के क्या होगा, इक्वल है। कहाँ पढ़ा हमने ये, थ्योरम नंबर 10.2 में पीछे पढ़ा था कि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बनाऊंगा तो PA PB के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारी टेंजेंट्स कौन सी है, TP एंड TQ, तो TP TQ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। स्टेटमेंट लिखनी है, 10.2 नहीं लिखना। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अगर TP TQ दोनों इक्वल है तो इसके नीचे के दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्या स्टेटमेंट होती है, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो TP अगर TQ के इक्वल है तो उसके नीचे के दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब OP क्या है, रेडियस। OP हमारे पास रेडियस है, TP हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है, मतलब तो x प्लस थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। x प्लस थीटा कितना होगा, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 90 माइनस थीटा। अब लेफ्ट वाले ट्रायंगल में आ जाओ, PTQ में एंगल x प्लस एंगल t कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x प्लस एक्स कितना होगा बेटा हमारा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। x की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 90 180, 2 इंटू थीटा इज 2 थीटा। 180 से 180 कैंसिल, माइनस 2 थीटा, राइट पे चलेगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंगल टी की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ थीटा। दोबारा सॉल्व करते हैं, कैसे करा हमने। एक हमारे पास TP TQ के क्या होगा, इक्वल। TP TQ के इक्वल क्यों है, एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने टेंजेंट्स बनाए हैं सर्कल पे, तो TP TQ के क्या हो जाएगा। अगर TP TQ के इक्वल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, XX क्यों हो जाएंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू दी इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये OP रेडियस है और PT टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल 90 हो जाएगा तो x प्लस थीटा कितना होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस थीटा। ये ट्रायंगल ले लो PTQ ट्रायंगल में t प्लस x कितना होगा, 180। x प्लस एक्स 2x, x की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा, 180 से 180 कैंसिल, 2 थीटा को राइट पे ले जाओ। क्लियर है ये, डाउट इसमें, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 3 में PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जिसकी लेंथ कितनी गिवन है, हमें 8 गिवन है। सर्कल का रेडियस गिवन है 5। एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स दो बनाए हमने सर्कल के ऊपर, तो हमें टैंजेंट की लेंथ निकालनी है। करें कैसे, पहले तो ये देखो PMO में ये हमारे पास पूरा का पूरा कितना 8 गिवन है, तो ये PM कितना हो जाएगा 4 और QM भी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। PM कितना है 4, QM भी कितना हमारा 4 है। आधा क्यों हो जाएगा भाई, पता ही नहीं। इक्वल होंगे तो लेंथ आधी हो जाएगी, नहीं। आप लोगों ने ट्रायंगल्स 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, इसका एग्जांपल नंबर 7 क्या था भाई, इसका एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 ये था, कहाँ चला गया मार्कर, उसमें हम लोगों ने करा था ऐसे कि आपके पास AB एक लाइन सेगमेंट थी, 2 पॉइंट से P and Q which are equidistant from
पी एन क्यू, हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ करा था, तो हमने देखा था कि ये यहाँ पे एंगल कितना बना था, परपेंडिकुलर बना था। नाइन्थ स्टैंडर्ड में एग्जांपल नंबर 7 था ट्रायंगल्स के अंदर। तो वही हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को प्रूफ करके दिखाना नहीं है कि ये एंगल 90 कैसे आया, ये 90 है, 9th में कर लिया था हमने। तो पूरा कितना था हमारा 8, ये ऊपर वाला 4 ओवर, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि बाइसेक्टर भी है साथ में। यहाँ पे पी एम ओ ट्रायंगल में पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी स्क्वायर के। पी एम की वैल्यू कितनी है बेटा 4, ओ एम हमें निकालना है, ओपी कितना है 5, 16 प्लस ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 25, ओ एम स्क्वायर 9, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो ये ओ एम कितना आ गया 3। पी एम टी, ये भी क्या हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पी एम स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी टी स्क्वायर के। पी एम की वैल्यू कितनी है 3, एम टी को हमने कितना माना हुआ है 5, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पी एम नहीं, पी एम कितना है 4 है, पी एम कितना था 4, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 प्लस वाई स्क्वायर। निकालना क्या था x, भाई x किसके ऊपर डिपेंड हो गया y पे, और ढूंढो y हमारा कहाँ पे आ रहा है। ये OP क्या है रेडियस, ये PT क्या है, तो ये एंगल कितना बनेगा, अगर ये 90 बन जाएगा तो इसका मतलब ये OPT में ये पूरा क्या हमारा OT तो हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इस OT के हो जाएगा स्क्वायर के इक्वल। OP की बेटा वैल्यू कितनी है 5, PT की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, OT कहाँ है, ये रहा, OT कितना हो जाएगा हमारा ये y प्लस 3 का स्क्वायर। तो दिस इज 25 प्लस x स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 16 प्लस y स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 25 प्लस 16 41 माइनस 9 32, 6 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 16/3 होगी। y हमारा कितना आएगा, पर मुझे y थोड़ी निकालना था, मुझे क्या निकालना था, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना था। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हमारे पास x ये रहा, x स्क्वायर की क्या वैल्यू है y स्क्वायर प्लस 16, x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 16, y की वैल्यू कितनी है 16/3, 16/3 का स्क्वायर कितना होता है 256/9, एलसीएम लो 9 into 16 144 प्लस 256/9 400/3, तो x कितना हो जाएगा 20/3 आ जाएगा, x कितना आएगा हमारा 20/3 आ जाएगा। क्लियर है ये, डाउट इसमें, इजी है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। सरकारी स्कूल में पढ़ते दोनों हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते, बुक्स ले लियो, सरकारी वालों की बुक होती है भाई पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ऐसा थोड़ा सरकारी वालों की बुक नहीं होती, उनकी ऐसी बुक होती है, पढ़ने की इच्छा होती है तो बच्चा बुक घर से लेकर आता है, ये फोन में बुक खोल के बैठ जाते हो, पता नहीं डिजिटल इंडिया बनाने में लगे तुम लोग, यहीं पे पढ़ाई में करना है क्या। पहला वाला क्वेश्चन देखो हमें क्या कर रहा है, आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q, वहां से हमने सर्कल के ऊपर टैंजेंट ड्रॉ करी है, सेंटर से बाहर Q वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 है, लेंथ ऑफ टैंजेंट कितना है 24, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, कैसे करोगे, OP PQ पे परपेंडिकुलर होगा, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP हमारे पास क्या है रेडियस है, PQ हमारे पास 24 है, 25 स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस 576 इक्वल टू 625, R स्क्वायर इक्वल टू 49, तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कह रहे हैं दोबारा से एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं, ये वाला एंगल 110 है सेंटर पे, तो ये वाला एंगल x निकालना है, कैसे करें, OQTP, ये क्या बनाएगा एक 4 साइड फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हमारा 110,
ये वाला एंगल कितना है 90, ऊपर वाला कितना है, ये एंगल कितना है इक्वल टू, ये वाला 90 क्यों है नव्या, क्योंकि रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी हमारा 90 क्यों है, देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 9, ये कितना हो गया 200 प्लस 90 कितना हो जाएगा, ये 290 प्लस 6 इक्वल टू 360, तो x की वैल्यू कितनी होगी 70 डिग्री होगी, x हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 80 डिग्री, दिस इज P, यहाँ पे A है, ये B है, यहाँ पे O है, यहाँ पे हमारे पास एंगल 80 डिग्री गिवन है, हमें कौन सा एंगल निकालना है, रीड करके बताओ। यू हैव टू फाइंड एंगल, कौन सा निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में, कौन सा एंगल निकालना है, POA, here POA, इसको ज्वाइन कर दो, ये एंगल निकालना है, ये रेडियस है, ये टैंजेंट है, तो एंगल कितना होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी 40 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा 80 तो आधा आधा हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है ये, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ रीड करो, क्या कर रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल, प्रूव दैट द टेंजेंट्स drawn at the ends of a diameter are parallel। अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, ये डायमीटर PQ हमारे पास क्या है, एक डायमीटर है, ए भी एक टैंजेंट है, ये भी टैंजेंट है डायमीटर के एंड्स पे, तो हमारे पास ये दोनों टैंजेंट आपस में क्या है पैरेलल, दिखाना है, ये कैसे दिखाएं, OP रेडियस है, ये ऊपर क्या है AB टैंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, OQ क्या है रेडियस, XY क्या है टैंजेंट है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अबे दोनों एंगल क्या Z की फॉर्म में बन रहे हैं, तो Z वाले एंगल हमारे कौन से होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया आपस में, तो इसका मतलब लाइंस दोनों क्या हो जाएंगी, यही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, प्रूफ लिखा हुआ है, OP AB पे परपेंडिकुलर है, OQ XY पे परपेंडिकुलर होगा, मैंने 10.1 लिखा, आपको 10.1 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो 90 90 आ जाएगा दोनों तरफ। क्लियर है ये। फिर क्या करना है मेरे को, दोनों 90 आ गए, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसका मतलब लाइंस क्या आपस में है। क्लियर है ये, डाउट इसमें, थर्ड वाले 50 कैसे आया था बेटा, ये 40 प्लस 90 इज 130, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ना ऊपर वाले ट्रायंगल में, हाँ ये हमें सिर्फ POA निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 8 और 11 दोनों इंपॉर्टेंट है, 8 और 11 दोनों इंटरलिंक्ड है, 11 करने के लिए 8 हमें पहले करना ही पड़ता है, तो इसलिए पेपर में 8 नहीं आता, डायरेक्टली क्या देता है 11th क्वेश्चन दे देता है। क्लियर है ये चीज। तो क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कर रहा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से बनाया है कि एक सर्कल को क्या कर रहा है सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है कि अंदर सर्कल है और उसके बाहर क्या हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाया है कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड सर्कल को टच करती है, फिगर गिवन है वहां पे, हो सकता है एग्जाम में ना भी गिवन हो तो खुद बनानी आनी चाहिए। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना के उसके अंदर एक सर्कल बना दो, चारों साइड को टच करता हुआ, PQRS पॉइंट पे टच कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में, AB प्लस CD किसके इक्वल है, BC प्लस AD के, हमें क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD किसके इक्वल है, BC प्लस AD के इक्वल है, ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो प्रूफ करें कैसे, हमारे पास AP AS के इक्वल होगा, AP AS के क्या होगा, क्योंकि A एक एक्सटर्नल पॉइंट है,
तो एक्सटर्नल पॉइंट से एपी और एएस क्या है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो एपी एएस के क्या होगा, इक्वल। ऐसी बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बीपी बीक्यू के क्या हो जाएगा, बीपी बीक्यू के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसे सी से देखोगे तो सी आर किसके इक्वल होगा, क्यों होगा सी आर सी क्यू को इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर। ऐसे डी से डी आर किसके इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा ये भी, हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये 10.2 लिख दिया भाई, ये नहीं लिखना, स्टेटमेंट लिखनी है पूरी, ठीक है, ये आपका काम है, हमारा काम है समझाने का। एपी एएस के इक्वल है, बीपी बीक्यू के इक्वल है, सी आर सी क्यू के इक्वल है, और डी आर डी एस के इक्वल है। सारे लिख लिए, सबको प्लस कर दो। एपी प्लस बीपी कितना हो जाएगा, एबी। सी आर प्लस डी आर कितना हो जाएगा, सी डी। सी आर प्लस डी आर। राइट साइड पे ए एस प्लस डी एस, कहाँ पे है, ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा, एडी। बी क्यू प्लस सी क्यू पूरा कितना हो जाएगा, बीसी। क्लियर है ये। जब भी इसको हम लिखेंगे तो हमें ध्यान देना है क्या, ए बी के पार्ट्स क्या है, एपी बीपी वो लेफ्ट पे होने चाहिए, सी डी के पार्ट्स क्या है, सी आर डी आर वो भी कहाँ होने चाहिए, क्योंकि मेरे को ए बी सी डी लेफ्ट पे चाहिए। गलती इस क्वेश्चन में क्या हो जाती है, बच्चा इसको सी आर इक्वल टू सी क्यू की जगह सी क्यू इक्वल टू सी आर लिख देता है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस करने पे एक साथ आएगा नहीं फिर जो हमें रिजल्ट चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है। और जो एकदम ही लल्लू है, इसके बस की नहीं, उसके भाई मेरे को पता ही नहीं क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, उसके लिए भी एक ट्रिक है भाई। ए बी सी डी दिखाना है तो एपी यहाँ लिखे एपी, नीचे लिखे बीपी, सीडी चाहिए, सीडी के क्या, सी आर डी आर, एक तरफ लिखे सी आर एक तरफ डी आर, ठीक है। एपी किसके इक्वल होगा, एएस, तो उसके सामने एएस लिख दे। बीपी किसके इक्वल है, बीक्यू, तो उसके सामने बीक्यू लिख दो। सीआर के सामने क्या लिख दो, सी क्यू, और डीआर के सामने क्या आएगा, और फिर प्लस कर दो, ठीक है। क्वेश्चन समझ के कर लो तो बढ़िया है, तो लल्लू वाला तरीका तो भाई हमारे पास, क्या आंख बंद करके जो चाहिए वैसा लिख दो उसको, ठीक है भाई, पक्का क्लियर है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। क्वेश्चन नंबर में 11 में आपको बोल रहे हैं prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। पहले ही हमारा क्या था, क्वाड्रिलेटरल, अब इसको क्या बोल रहे हैं, क्या है ये, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मुझे दिखाना क्या है इसको, रोम्बस। 11th में क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है, क्या है ये, पैरेललोग्राम है। क्या दिखाना है, रोम्बस। क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स इक्वल। कैसे दिखाएं, हमें 8th जैसा पूरा का पूरा प्रूफ सेम करना है, प्रोसीड सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 8। पेपर में ये मत लिखाना, ठीक है, पेपर में सीधा 11वां क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद लिखोगे, इसके बाद सी डी को रिप्लेस करके ए बी, और ए डी जगह क्या लिखोगे, बी सी। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में, इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट, हाँ, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सी डी की जगह ए बी, ए डी की जगह पे बी सी। ए बी प्लस ए बी 2ab, बी सी प्लस बी सी 2bc, 2 से 2 कट गया, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल। ए बी किसके इक्वल है, बट ए बी किसके इक्वल था, सी डी, तो ए बी बी सी सी डी तीनों इक्वल हो गए, और ये किसके इक्वल था, ए डी के इक्वल। तो हम लोग चारों साइड अगर इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब है क्या बन जाएगा, हमारा एक रोम्बस बन जाएगा। क्लियर है ये। अब एक बच्चा पूछा था चारों साइड इक्वल तो स्क्वायर की भी होती है, स्क्वायर दिखाना होता तो फिर क्या करते, इस एंगल को 90 दिखाना पड़ता, ठीक है, बट वो काम नहीं है। हमें क्या करना है, इसको क्या दिखाना है, सिर्फ एक रोम्बस दिखाना है। क्लियर है ये क्वेश्चन, पक्का क्लियर है। तो पेपर में क्वेश्चन कौन सा आएगा, और 11th में सिर्फ स्टेटमेंट लिखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। फिगर भी नहीं गिवन, 8th में फिगर गिवन है, 11th में फिगर भी नहीं गिवन, तो 11th याद है पेपर में खुद फिगर बनानी पड़ेगी। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th में आपको कह रहा है, टू टेंजेंट्स xy एंड x डैश y डैश आर ड्रॉन टू अ सर्कल। उसके बाद हमारे पास ए बी
is also another tangent which is touching this xy and x dash y dash at a and b. clear है ये? prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री. हमें यहाँ पे AOB को क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है. अब AOB को 90 डिग्री प्रूफ करें तो भाई करें कैसे? हमें ये ना बुक में गिवन नहीं है, ये बताता हूँ क्या क्या नहीं गिवन, इसको दोबारा से लिख देते हैं. बुक में इस टाइप से आपको फिगर गिवन है. हमें एंगल AOB को क्या दिखाना है? 90 डिग्री दिखाना है. तो इसको 90 दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले OC को ज्वाइन करना पड़ेगा. ऊपर के दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, OPA और OCA को. OP किसके इक्वल होगा? OC के इक्वल. क्यों हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल. OA क्या हो जाएगा? इक्वल. कॉमन नाम है ये. ऐसे ही AP AC के क्या हो जाएगा? इक्वल. क्यों हो जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर, जिससे OPA कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा? OCA के. क्यों हो जाएगा भाई? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय, क्लियर है ये? एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो 3 4 के क्या हो जाएगा? नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने नहीं है, डायरेक्टली लिखना है. सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है. मुझे क्या प्रूफ करना था? AOB. क्या प्रूफ करना था? AOB. क्या दिखाना है इसको? 90 डिग्री. PQ एक लाइन है, तो PQ लाइन तो इन चारों एंगल तो सम कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? चाहिए क्या मेरे को? AOB. AOB में कौन से एंगल है? 2 3. AOB में कौन कौन से एंगल है? 2 and 3. 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल. 4 किसके इक्वल है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + एंगल 3. 2 + 3 कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो AOB की वैल्यू कितनी आएगी? AOB हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. क्लियर है ये? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? 100% क्लियर है? बोलो भाइयों. पेपर में आता ही आता है ये क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट है. रट्टा मार के जाना अच्छे से या समझ के जाना, जो आपको अच्छा लगे बोलो. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो बेटा. कैनवन क्या क्वेश्चन है? हाँ भाई वंश आप रीड कर दो. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हमने क्या करा? दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करे हैं. आगे तो ये बोल रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री है. अब दोनों का सम 180 कैसे दिखाएं? दोनों का सम 180 दिखाने के लिए आपको पता है कि OA रेडियस है और PA टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा? 90. OB रेडियस है, PB टेंजेंट है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 होगा. क्यों होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है. चारों एंगल सम कितना होगा? 360. तो O + A + P + B = 90. ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो O + P कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. क्लियर है ये? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस एक्सरसाइज में 13 ही क्वेश्चन है भाई, और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट है. फिगर को दोबारा से बना लेते हैं. जी बेटा रीड करो बेटा. एक बच्चा कोई क्वेश्चन इसका?
ABC is a triangle to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट डी है, सर्कल का रेडियस 4 है, BD कितना गिवन है 8, CD कितना गिवन है, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे E कर लेते हैं, इसको F कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4। ये रेडियस है, टैंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल भी कितना होगा 90 और ये एंगल भी कितना हो जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है? ये सारे 4 क्यों है, क्योंकि OD, OE और OF तीनों के तीनों रेडियस ऑफ सर्कल है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या रहेंगे सारे सेम, ये 4 4 4। हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। अब AB AC कैसे निकालें बेटा, BD किसके इक्वल होगा, BD किसके इक्वल होगा B, तो ये भी 8 हो जाएगा। CD किसके इक्वल होगा CF, ये 6 तो ये भी कितना हो जाएगा। क्लियर है? ये फिर AE किसके इक्वल होगा, AF दोनों ही नहीं गिवन तो दोनों का क्या लेट कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। AE किसके इक्वल होगा, AE किसके इक्वल होगा, क्यों, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो दोनों x हो जाएंगे। अब इसके हम x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे हो जाएगा हमारा, इसको ज्वाइन करो, OA OB और OC तीनों को ज्वाइन करो, तो ट्रायंगल क्या हो गए 3 पार्ट्स, कौन कौन से, AOB, एक हो जाएगा BOC और एक कौन सा होगा हमारा AOC। AOB में ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस क्या होगा AB होगा। AOB में OE क्या है हमारा, रेडियस है, OE क्या है, बट ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टैंजेंट है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो AOB का एरिया अगर हम लेंगे तो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस OB इंटू हाइट OE, टैंजेंट वो रेडियस का हाइट हो जाएगी। बेस कितना हमारे पास x प्लस 8 और OE कितना है 4, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर है ये चीज। फिर BOC का ये रहा BOC ट्रायंगल में ये क्या है, बेस है और ये हमारा क्या है हाइट है, तो ये बेस और ये हाइट, इसका एरिया कितना होगा हाफ इंटू बेस, बेस की क्या वैल्यू होगी 6 प्लस 8 14, हाइट कितनी है 4, 14 टू ज़ा 28 सेंटीमीटर। क्लियर है ये। AOC हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x प्लस 6, हाइट कितनी है 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ये। तीनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो किसका एरिया आ जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ABC का। सो ट्रायंगल ABC इक्वल टू AOB का एरिया प्लस BOC का एरिया प्लस AOC का एरिया, तीनों को प्लस करेंगे तो 4x प्लस 56, AOB का एरिया क्या है 2x प्लस 16 28, 2x प्लस 12, 2x प्लस 2x 4x, 16 प्लस 28 प्लस 12, ये रहे कितना हो जाएगा 56, क्या कॉमन है 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 है। क्लियर है यहाँ तक। बट हमें क्या चाहिए था x, ये तो एरिया x की फॉर्म में ही हो गया था, x तो निकला ही नहीं। अभी हमने एरिया निकाला था पूरे ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। दूसरा तरीका क्या है इसका निकालने का, दूसरा तरीका ये है कि पूरे ट्रायंगल की जो साइड है 3, इसको हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लो। हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे निकालते थे, पहले निकालते थे s क्या होता था सेमी पेरीमीटर, तीनों को साइड्स को प्लस करो, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 डिवाइड बाई 2, x प्लस x 2x डिवाइड बाई प्लस 28 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी x प्लस 14 आ जाएगी। कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस 14। क्लियर है ये। अब एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला क्या है s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस 14 है, a की वैल्यू क्या है x प्लस 8, आगे माइनस है तो x माइनस 8, b हमारे पास क्या है 14 और c क्या है x प्लस 6, तो माइनस x माइनस 6 हो जाएगा ये। क्लियर है ये। सॉल्व करके
इसका आंसर आ रहा है हमारा 48x इंटू एक्स प्लस 14। ये भी एरिया है और ये भी क्या है एरिया, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल, दोनों को आपस में इक्वल रखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से रूट कटेगा, ये हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, 16 1 16 3 दैट बिकम्स 3x, ये x प्लस 14 है कैंसिल तो बचेगा x प्लस 14, x लेफ्ट पे आके माइनस 2x इक्वल टू 14, x कितना आ जाएगा ab की वैल्यू क्या x प्लस 8, 7 प्लस 8 15, ac क्या थी x प्लस 6, तो कितना हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस में हमारे पास में सिर्फ 15 ही क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन ही, एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन है। 13 कह रहा है प्रूव दैट द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center of a circle, मतलब कि आपका देख क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल को से सर्कमस्क्राइब कर रखा है, ऑपोजिट साइड्स AB और CD सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है सप्लीमेंट्री है, मतलब AOB प्लस COD दोनों का सम कितना हमारा 180 डिग्री है, क्या हमारा। इसको प्रूफ करने के लिए फिर दोबारा से क्या करेंगे OP OQ OS OR सबको ज्वाइन कर दो। आप यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेंगे OSA OPA, AS AP के इक्वल होगा, OS OP के इक्वल होगा रेडियस, और ये बीच में AOA क्या है, जिसकी वजह से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल, सिमिलरली 3 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा, 7 8 के इक्वल होगा। प्रूफ एक ही बार करना है, बाकी होंगे सिर्फ सिमिलरली देखना है। दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कैसे करा, AS AP के इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर OS OP के इक्वल है, और OA बीच में क्या है कॉमन आर्म है। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो 1 2 के इक्वल होगा बाय सिंपलिसिटी, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल। कंप्लीट एंगल कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 5 6 7 8 कितना हो जाएगा 360। मुझे चाहिए कौन से एंगल AOB और COD, AOB में क्या चाहिए 2 3, CD में क्या चाहिए, तो AOB क्या है 2 3 और 6 7 तो चाहिए, 1 किसके इक्वल है 1 किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो 1 की जगह लिखेंगे 4 नहीं चाहिए, 4 किसके इक्वल है 3 के इक्वल, 5 नहीं चाहिए, 5 किसके इक्वल है, और 8 नहीं चाहिए, 8 किसके इक्वल है, सारे एंगल डबल हो गए, 2 प्लस 3 कितना होगा AOB, 6 प्लस 7 क्या होगा COD, 2 से राइट पे डिवाइड कर देंगे तो एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है ये, डाउट इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बोल रहे हैं दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है हमारे पास, एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 4 है। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो अगर लार्जर सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल को टच करेगी तो इसका मतलब क्या है कि वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है टेंजेंट है, टेंजेंट है तो ये एंगल कितना आएगा, ये 3 है, ये पूरा 5 है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये कितना आएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे OB को भी ज्वाइन कर दूंगा तो ये BM मेरा कितना आएगा, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 4। क्लियर है ये, डाउट इसमें, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, एक्सटर्नल पॉइंट है, टैंजेंट की लेंथ 4 है, सेंट्रल डिस्टेंस कितना है 5, पाइथागोरस लगाएंगे तो R कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 हमारा क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहता है। क्लियर है भाई, एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने आपके अपने लिए, पूरा चैप्टर इसके अंदर हमारा कंप्लीट हो गया पूरी वीडियो के अंदर ही। क्लियर है ये, डन है भाई।